अब 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक बार फिर से एक नई समिति का गठन किया जिसको नाम एलएम सिंघवी कहा जाता है। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की, उन मेन सिफारिशों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। पहली ऐसी समिति जिसने पंचायती राज की समस्याओं की जड़ को पहचाना, उसकी नब्ज को पहचाना कि ये समस्याएं क्यों हैं। इन्होंने कहा कि समस्या इसलिए क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा नहीं है, कि ना कानूनी दर्जा ना संवैधानिक दर्जा, बस रिपोर्ट समिति की रिपोर्ट पर लागू कर रखा है। क्या ढांचा कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई जिम्मेदारियां, कोई कार्यप्रणाली, कोई चुनाव, कोई स्पष्ट नहीं है। ये तब तक बनी रहेंगी चीजें जब तक आप इसको संविधान में नहीं डाल दो, क्योंकि संविधान में अगर एक बार चीज चली गई तब तो फिर उस चीज के ऊपर बहुत सीरियस नोट पर काम होगा। तो इन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो जैसे पहली समिति जीवी के राव जिसने नियमित चुनाव की बात की, पहली समिति जिसने संवैधानिक दर्जे की बात की एलएम सिंघवी समिति, पहली समिति जिसने त्रिस्तरीय ढांचे की बात की बलवंत राय मेहता समिति। ये तीन समितियां इन्होंने पहली बार एक एक चीज बोली, उसको याद कर लेना है, ठीक है। इसने कहा कि भारत के संविधान में एक नया अध्याय जो है वो जोड़ा जाए और नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव, नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो है उसका एक संवैधानिक उपबंध होना चाहिए। संविधान के प्रावधान के माध्यम से इलेक्शन कराया जाना चाहिए। यह एक बहुत बेहतरीन इन्होंने सिफारिश की। अब इसके बाद थुंगन समिति आती है, ठीक है। थुंगन समिति जो आती है, थुंगन समिति ने भी सेम वो की वो बातें कही जो जीवी के राव ने कही, जो कि एलएम सिंघवी ने कही। इन्होंने अपनी तरफ से एक और नई चीज जोड़ी। नई चीज क्या जोड़ी? 1988 में जो है ना संसद की जो सलाहकार समिति है उसकी एक उपसमिति पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से बनाएगी। बेसिकली ये पंचायती राज के स्थानीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से ही जुड़ी हुई थी। इसकी कुछ समितियां थी। सबसे पहली समितियां वही जो एलएम सिंघवी ने कही, संवैधानिक मान्यता, ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा। सेम यहां पर मैं आपके लिए सारा समअप कर देता हूं जो पुरानी समितियों का और इस समिति का जो मेन सिफारिशें थी कि त्रिस्तरीय ढांचा बनाए रखा जाए, संवैधानिक मान्यता दे दी जाए, ठीक है। इसने जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका दी। 5 वर्ष के कार्यकाल की बात की कि 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, ये इन्होंने कहा, ठीक है। इसके साथ साथ संविधान के अंदर एक पंचायती राज से संबंधित सूची को समाहित किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि पंचायती राज के किस चीजों पर काम करेगी, क्या क्या विषय होंगे, किन के ऊपर पावर रहेगी, उसके लिए एक सूची बनाई जाए और उसको संविधान में डाल दिया जाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीके थुंगन समिति को याद रखा जाता है। अब पीके का मतलब अब तुम लोग फिर से वही पीके वाली चीजों में मत चले जाओ कि पीके है क्या, पीके है क्या, पीके, ठीक है, वैसा वाला पीके की बात नहीं कर रहे जो आप लोग देखते हैं पीके, है ना, रात का माहौल है वैसा भी। और कई सारे एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज के मामले में पसंद भी करते हैं कि ऐसा कुछ हो कि बस जिंदगी भर के सारे दुख दर्द टेंशन भूल जाएं, क्योंकि दर्द बहुत है ना, एस्पिरेंट्स के सीने में बहुत दर्द छुपा हुआ है। ऐसे ऐसे दर्द छुपे हुए हैं उनके बारे में क्या ही बताएं। वो दर्द कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपके सारे दर्द हमने भी झेले हुए, हम उसी दर्दों के साथ निकल करके आगे आए हैं। पीके थुंगन समिति ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई पंचायती राज संस्थाओं के लिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नई चीज कि भैया जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए तीनों स्तर पर। दूसरी चीज कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। यह पहली बार हुआ इतिहास में, भारत के इतिहास में, कि किसी समिति ने स्थानीय स्तर पर महिलाओं के आरक्षण की बात की। महिलाओं की नहीं, नेशनल लेवल तक महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था, वहां पर भी डिमांड इतनी नहीं उठी थी। इसने सिफारिश की, सोचिए बहुत बेहतरीन तरीके से सिफारिश की। उन्होंने कहा कि 50% जनसंख्या है महिलाओं की, और वर्तमान समय तक जितनी भी पंचायती राज की संस्थाएं हैं उसमें केवल 1% हिस्सेदारी होती आई थी महिलाओं की। कहा कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए और बाकी तीनों स्तर जो है उन तीनों स्तर पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए जिनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पूरे गांव पर देखो उस टाइम क्या होता था, एक ही परिवार जो है वो कब्जा जमा करके बैठ जाता था, ठीक है, उन्हीं का ही दबदबा हो जाता था, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे इसमें भी सवाल पूछ लिया जाएगा, साइड वाले अंकल जो बस में और ट्रेन में साइड वाले अंकल है उनकी तरह ही, कि बताओ भाई
कौन सी समिति ने सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात की? तो आप बोल देना पीके थुंगन, ठीक है, पीके थुंगन समिति। तो आपको हर समिति के बारे में एक एक पहली चीज पता चल गई। बलवंत राय मेहता पहली बार त्रिस्तरीय ढांचा, अशोक मेहता पहली बार 2 स्तरीय ढांचा, ठीक है, जीवी के राव पहली बार क्या, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। एलएम सिंघवी पहली बार क्या, कमेंट बॉक्स, थोड़ा आप भी पार्टिसिपेट करो। मैं कितनी बार बताऊं आप लोगों को, बताओ कितनी बार आपसे कहूं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि जीवी के राव ने क्या सिफारिश की और एलएम सिंघवी समिति ने क्या सिफारिश की। पहली बार वाली, जो पहली बार वाला है वही लिख करके बताने। मैं देख लेता हूं कौन कौन है। किसी ने आंसर दिया? थैंक यू यार, इतने सारे दोस्त जो लव यू सर बोल रहे हैं, थैंक यू आप सबको, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, ठीक है। हाँ, एस के ठाकुर ने कहा निर्वाचन के बारे में कहा, ममता ने रेगुलर चुनाव के बारे में कहा, किसी ने कहा है कि सर जी सर दर्द पे कोई आके मलहम भी नहीं लगाता और मिर्च डाल देता है। ठीक भाई, मिर्च ये सहना पड़ता है, यही तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो एक ने लगातार इलेक्शन के लिए कहा, एक ने संवैधानिक दर्जा देने की बात की, एक ने पीके थुंगन ने महिलाओं को आरक्षण की बात की, ठीक है।